आजकल तो बहुत लोग साहब धंधा करते हैं लड़कों को फंसाने का जी। और आप जैसे पढ़े लिखे लोग फंस भी जाते हैं जी इसलिए देखो आपने अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा ली जी। आपकी पत्नी अब क्या सोचेगी कि मेरा पति बताओ उसने मुझे आप भले गलत नहीं है जी। लेकिन आपकी पत्नी के मन में ये तो आ गया ना कि मेरे जी। पति ने मुझे धोखा दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। और आज की सुंदर सी चर्चा में आज गुरु जी की जो कथा चल रही है वो भोपाल के सेंट्रल जेल में चल रही है और कैदियों के लिए वहाँ के जेलर साहब ने भागवत कथा की व्यवस्था की और गुरु जी वहीं पे अपना गुरु अमृत वाणी से कैदियों को कथा सुना रहे हैं। तो आज प्रश्नोत्तरी में एक कैदी आती है और कहते हैं कि महाराज एक लड़की ने मुझे फंसा दिया और मेरा कोई गुनाह नहीं था, मैंने उसको अपना समझ करके उसको हेल्प करने का प्रयास किया और अंत में वो मुझे ही फंसा कर चली गई। फिर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उनका क्या मैटर था और गुरुजी ने उनको किस तरह समझाया। चलते हैं इस वीडियो में। राधे कृष्णा गुरुदेव जी। राधे कृष्ण। गुरुजी मुझे चक्र के बारे में जानना है। चक्र कौन कौन से हैं, इन्हें जागृत कैसे करते हैं और इनके जागृत होने पर हमें इसका पता कैसे चलता है? बहुत ही सुंदर सवाल है। हम जब ध्यान करते हैं ना जी, तो ध्यान करने से हम अपनी नाभि से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, और ये चक्र धीरे 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 जागते जागते हम एक दिव्य जी, एक आनंद की ओर पहुंच जाते हैं और दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेते हैं। हम सबसे कुल मिला के ये समझिए कि एक सामान्य व्यक्ति होता है जी, और एक साधना के माध्यम से अपने मूलाधार चक्र इत्यादि को जगा कर वो एक दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेता है। वो जी। सामान्य नहीं रह जाता, वो विशेष हो जाता सुंदर। है। तो वो सारी चीजें संभव। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, जंगल में साधना करते थे और केवल चक्र ही नहीं जगा बेटा लेते जा वहाँ बैठ थे, जा। उनकी साधना तो जगत के पालनहार को सामने लाकर खड़ा कर देती थी, भगवान से मिला देती जी। थी। तो ये पद्धतियां आपको सबको सिखाएंगे, समझाएंगे। तो गुरुदेव क्या अशांत वातावरण में ध्यान कर पाना संभव है? देखो ध्यान करने वाले के लिए अशांत और शांत मायने सही। नहीं रखता। जी, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु जी, बनाए। जी। उन 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया था बाण बनाने जी, वाले जी। को। लोहार। एक आदमी था लोहार, जी, और वो बाण बना रहा था। बाण लोहे से जी, 1 बजे नहीं छू उसको। एक बारात निकल गई तो पीछे से कोई आदमी आया और उसी लोहार से पूछा कि भैया यहाँ से जो बारात गई है वो किस तरफ जी। गई? तो बोला भैया मैंने तो नहीं देखा। तो वो आदमी बोला तुम तो सामने ही थे, तुम्हारे सामने से बारात निकल गई, तुमने देखा नहीं? बोले मैं अपना बाण बना रहा था। मतलब वो अपने काम में इतना डूब गया था अपने काम में कि सामने से बारात निकल गई, उसे पता ही नहीं चला बताइए था। कितना ये अपने ध्यान काम में ऐसा व्यस्त हो है। कि जब आप ध्यान में डूब जाएं तो सामने बाजार लगी हो, मेला लगा हो, आपको पता ही ना चला कि सामने क्या है। अपने काम पे ये ध्यान देना एकाग्रता चाहिए। सही बात। गुरुदेव मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी कर्म का पश्चाताप करते हैं तो उस पश्चाताप का एहसास अपने परिवारजनों को या फिर दूसरों को कराना आवश्यक है क्या, और फिर उन्हें इस चीज़ का एहसास कैसे करा सकते हैं? क्या गुनाह किया आपने जो यहाँ सर गुरुजी मुझ पे अपहरण और दुराचार का केस लगा है। तो आपने अपहरण किया था? गुरुदेव मैंने अपहरण नहीं किया था। लड़की ने मुझे ये बताया था कि उसकी माँ उनको प्रताड़ित करती है। मैंने लड़की को ये बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। तो लड़की ने बताया था कि उसके माँ बाप दोनों अलग रहते हैं और वो मुझे सोशल साइट पे मिली थी। उससे पहले मैं कभी मिला भी नहीं था, सिर्फ सोशल साइट पे ही हमारी कम्युनिकेशन चलती थी। तो उसने मुझे ये बोला कि वो माँ के साथ रहती थी, माता पिता दोनों उनके अलग अलग रहते हैं किसी कारणवश। तो उनकी माँ उनको काफ़ी मारती डांटती थी, गालियाँ देती थी काफ़ी ज़्यादा। तो लड़की अपनी माँ से दूर होना चाहती थी। तो उसने मुझे बताया कि मैं दूर होना चाहती हूँ। मैंने उसे समझाया कि देखो वो तुम्हारी माँ है, उनको छोड़कर मत जाओ, मेरा भी परिवार है, मैं भी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो उसने ये बोला कि या तो तुम मुझे जैसे सोशल साइट पे हमें दो महीने ही हुए थे बात करते करते। फिर उसने मुझे वहाँ पे धमकी जैसे कुछ शब्द बोलने चालू किए कि या तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उसके बाद भी मैंने उसे समझाया कि देखो तुम्हारी माँ है, उन्होंने 9 महीने तुम्हें गोद में रखा है, तो उन्हें छोड़कर मत जाओ। तो उसने बोला
मैं कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ पे अगर रहूँगी तो मैं सुसाइड ठीक कर है। लूँगी। तो इस वजह से मुझे काफ़ी प्रेशर दिया गया, और उसकी जो बात करने का जो टोन था उसमें ऐसा लगा कि शायद वो सच में सुसाइड कर लेगी। और उस समय गुरुदेव, मुझे ज़्यादा धाराओं के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना डर लगा कि अगर वो कुछ करती है तो इसमें कहीं 302 या 307 के चक्कर में मैं ना फंस जाऊं। लेकिन उस गलती को बचाने के लिए गुरुदेव मुझसे दूसरी गलती हो गई, मुझे पहली बार भोपाल आना पड़ा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आने करने के से बाद ऐसा भी लग रहा मैंने, है जब मैं बस बहुत स्टैंड पे शिक्षित आया इंसान तो है, वो पहली बार मैं फिर भी इनको फंसाया गया है। मैंने उसे उस समझाया। लड़की से आप भोपाल में मिले? जी, उस लड़की से आप मिले, फिर क्या हुआ? मैंने उसे समझाया कि देखो अभी भी वक्त है, लौट जाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। फिर तो उसने बोला मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ। तो मैंने बोला देखो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे भी दिक्कत है, मेरी भी फैमिली है। तो उसने बोला देखो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैंने कहा संभालना क्या है? तो कहती मैं जी नहीं पाऊँगी यहाँ पे आपके बिना। तो मैं आसाम में प्रेशर के चलते मुझे जल्दबाजी में आसाम में जॉब ढूंढनी पड़ी। और फिर वहाँ से इटारसी से जब मैं ट्रेन से जाने लगा तो वहाँ पे उसने बोला कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। मैंने वहाँ भी उसे मौका तो दिया। आपने उस लड़की के संग रहना स्टार्ट कर दिया? जी, आसाम में। आसाम? जी गुवाहाटी आसाम। जी उस लड़की के संग आप रहने लग गए? जी। रिलेशन में रहने लग गए? रिलेशनशिप में वो मतलब हम साथ में रह रहे थे, लेकिन हमारे बीच में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैं जॉब भी कर रहा था, कपड़े भी धो रहा था, खाना भी बना, सारे काम घर के करते हुए मैं जॉब भी कर रहा था। तो लेकिन आपकी पत्नी के होते हुए जी। आप पराई औरत के संग कैसे रह सकते हैं? इसी बात का पश्चाताप है गुरुदेव आज। तो फिर आखिरी में उस लड़की ने क्या किया आपके साथ? अभी सर गुरुदेव वो वापस आने के बाद जब पुलिस ने वहाँ पकड़ा तो वहाँ पे उसने बयान यही दिया जो सच था कि उसकी माँ उसे प्रताड़ित करती थी। उसने मुझे बोला तो लड़के ने उसे मना किया, ये समझाया कि अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं जिद करके उनके साथ आई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ आया भोपाल थाने, गोविंदपुरा थाने, तो वहाँ पे उसकी माँ और पापा ने भी यही कहा था कि बेटा हमें कोई केस नहीं करना, हमें बदनामी नहीं लेनी, आप चले जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बाद में उन्होंने बयान चेंज कर दिए। फिर क्या बयान कर दिया उन्होंने? उन्होंने बयान अभी ये किया है गुरुदेव, मैंने चालान डायरी पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उसने बयान ये दिया है कि वो बस स्टैंड पे थी और मैं बेहोश करके उसे आसाम लेकर गया और वहाँ पे उसके साथ गलत कार्य किया। तो उसने शादी के लिए बोला, तो मैं रोज कल करने लगा। बताइए तो एक फ्रेंड्स, दिन इसके कामाख्या साथ मंदिर में जबरदस्ती सिंदूर पहना दिया, जबकि इसमें से कोई भी बात नहीं हुई थी और ना ही इसका कोई सबूत है। देखिए आपकी इन हुआ। सारी बातें क्या सही है क्या गलत वो तो भगवान जाने, लेकिन आपने ये तो गलती की कि आप इसलिए सोशल साइट पर कितनी लड़कियों के आई लव यू रोज आते हैं। जी सबके आई लव यू आप ही एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। कोई भी लड़की सोशल साइट पर आपको कुछ भी भेजे कि जी मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, बहुत परेशान, आज के ज़माने में इस तरह से भलाई करने का भी ज़माना नहीं है। जी समझो जी। आपने की तो भलाई, जी फंस गए। सही, इसलिए सुंदर। ये कोई भलाई नहीं है कि आप अपनी पत्नी को, और तुम पुरुषों को फंस क्या गए हो हैं। जाता है, जी तुम औरतों का ही भला करना चाहते हो, जाता है जी तुम औरतों का ही भला करना चाहते हो अपनी पत्नी के होते हुए। काहे औरतों के बारे, पुरुष भी तो दुख संकट में, उनका भी भला करो। तो औरतों पे ही ज्यादा तुम्हें दया आती है, जी उसी का दंड है ये साहब। इसलिए किसी भी पुरुष को इस तरह से किसी सोशल साइड में कोई लड़की जुड़ी हो, कभी भी आप उसके आई लव यू को एक्सेप्ट मत कीजिए, कभी भी उसकी बातों पर, झूठी बातों पर विश्वास मत कीजिए, वरना आप शिकार। आजकल तो बहुत लोग साहब धंधा करते हैं लड़कों को फंसाने का, जी और आप जैसे पढ़े लिखे लोग फंस भी जाते हैं। जी इसलिए देखो आपने अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा ली। जी आपकी पत्नी अब क्या सोचेगी कि मेरा पति, बताओ, उसने मुझे, आप भले गलत नहीं है जी। लेकिन आपकी पत्नी के मन में ये तो आ गया ना कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, नाक लगा ले, वो सही बच्चे बात। क्या सोचेंगे कि आप, मेरा पिता ऐसा था। भगवान करे आप जल्दी इस केस से बरी हो जाएं। आप गलत नहीं हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो गलतियां की उसका दंड देने के लिए साथ भगवान ने यहाँ भेजा, पर बहुत जल्दी भगवान आपकी कृपा करके रक्षा करेंगे और आप सब ठीक होगा।
गुरुदेव, मेरी पत्नी ने जैसे मुझे बात करके उसने मुझे माफ़ तो कर दिया है, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पश्चाताप का उसे भी एहसास कराना चाहिए। आपने पश्चाताप कर लिया, इतने दिन जेल में, कितने दिन से जेल में हो? गुरुदेव 11 महीने हो गए। 11 महीने जी। हो गया पश्चाताप। अब कब रिहाई है आपकी? जी अब कब रिहाई, कब वापस जा रहे हो आप? गुरुदेव, अभी पता नहीं है कुछ भी। अभी कुछ भी पता नहीं। जी चलिए, यही आपका पश्चाताप है। जी। पत्नी तो बेचारी माफ कर ही देगी। देखो, पत्नी के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है पता ना नहीं। माफ करने के सिवा। वो क्या कर सकती, वो क्या एक्शन, वो आपकी तरफ वो थोड़ी हो सकती कि तुमने पराई औरत से मन लगाया तो मैं भी पराई मर्द से मन लगाऊंगी, वो ये तो नहीं कर सकती। गुरुदेव, मुझे इसी बात का पछतावा है कि मैंने अपने परिवार के साथ गलत किया, अपने कोई परिवार बात- को आपको धोखा जो दिया। पश्चाताप है वही पश्चाताप आपके सारे पापों को धुल देगा। पश्चाताप की अग्नि सबको जला के नहीं भस्म कर कर सकते। देती है। धन्यवाद बस वो गुरुदेव। गलतियां दोहराई ना जाए। नहीं दोहराऊंगा गुरुदेव खुश कभी। रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, प्रणाम। खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि महाराज जी ने, मेरे गुरु जी ने किस तरह इस व्यक्ति को समझाए, और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह सचेत करना चाहूँगा कि पढ़ना लिखना गलत बात नहीं है, खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए, लेकिन अपने चरित्र को जो है ना वो बचा करके रखिए। क्योंकि आपके डिग्री की पूजा नहीं होगी, आपके समाज में, आपके घर में आपके चरित्र की पूजा होती है। अगर आप लाख आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास कैरेक्टर नहीं है तो आप समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचिएगा। बताइए, इस व्यक्ति ने किसी अनजाने सोशल साइट के माध्यम से उस लड़की से संपर्क हुआ और उस लड़की ने इतना इस लड़के को, जो आपने देखा ही इस वीडियो में, वो कैसे इस लड़की ने फंसाने का प्रयास किया। और मैं भी यही कहूँगा कि ऐसा के चक्कर में नहीं पड़े, अपने काम पे पूरे फोकस करें और अपने काम को ही अपना पूजा मान करके वहीं पे सिर्फ करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी अध्यात्म में जुड़ी हुई इसी तरह के वीडियो में। जब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।